और आज तो बलिया भी दो टुक पूरे इस जहरीले माहौल में भारत में घूम घूम कर कह रहा है कि तुम चाहे जितने दल जितने गुंडे पाल लो सत्ता वालों, वो तेरे वोट की मार्केटिंग कर सकते हैं, भारत की बुनियाद मजबूत नहीं कर सकते। और ये भारत है, भारत। बहुत सारे आवारा कुत्ता रोज आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन भारत की जो आत्मा है, भारत की जो रूह है, वो नफरत पे नहीं मोहब्बत पे है। भारत जल्दी जागता नहीं है, और अगर जग गया तो फिर जल्दी सोता भी नहीं है। जाग गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो जब तक 7 समंदर पार भेज नहीं दिया सोया नहीं है। जोर से बोल, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। लिख लो आज बलिया भी जो बोल के जा रहा, ये जल्दी जागता नहीं है। जलियाना वाले बाग में लाशों की छल्लियां लगी, सोते रहा, सोती रहा, सोती रहा, सोती रहा। उस वक्त किसी अंग्रेज के दल्ला ने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार सरहदी गांधी से, कि जलियाना वाले बाग में मुसलमानों ने पीठ पे गोली खाई है, सीने पे नहीं। बलिया भी कहता मैया ने दूध पिलाई है, डब्बा का नहीं पिया है। तो मदरसे की चटाई पर पढ़ने वाला एक बलिया भी, जिसे रईसुल कलम ने पाला है, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों पर इतराओ मत। भारत का दिल्ली का रामलीला मैदान हो, या रांची का बिरसा मुंडा मैदान हो, या कलकत्ते का ब्रिगेड मैदान हो, या पटना का गांधी मैदान हो, लगा दो स्टेज दो तरफ। तुम भी अपने बाप दादा की कुर्बानी लाओ, मैं भी अपने बाप दादा की कुर्बानी लाओ, और देख लो कि किसकी कुर्बानी ज्यादा है। देख लो किसकी कुर्बानी ज्यादा है। इसलिए आवारा गुंडे पालकर भारत की आत्मा पर चोट करना बंद करो। अंग्रेजों के दल्लो बंद करो, वरना राष्ट्रपिता बापू की अगर जाग गई सोई हुई फौज, तो ये नहीं देखेगा कि बगल में अब्दुल्ला खड़ा है कि राम खड़ा है, अब्दुल रहमान खड़ा है कि घनश्याम खड़ा है। इसलिए भारत की अस्मिता पर चोट मत मारो। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, माबूद भी बहुत है। आंखें खोल देख बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा। क्या कहने, बोलो बोलो। लेकिन इसी धर्म और मजहब की मंडी में, क्या कहने, इसी धर्म और मजहब की मंडी में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें खोलिए और थोड़ी सी यकीन दिला दीजिए तो तकरीर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। माइक से हजरत सहारा मत लीजिए, बस स्टेज वाले बोलेंगे, पब्लिक खुद चीखेगी। बस जहन को हाजिर कीजिए। धर्म और मजहब की मंडी में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। मैं दुनिया के किसी धर्म और मजहब से ये नहीं पूछ सकता कि तू कौन है,
और तेरे पास क्या है? तवज्जो चाहूं, तू क्या है? तू कौन है? तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। फितरत है इंसान की, अगर किसी से टसल हो, बात आ जाए आन की, तो लोग जमीन पर हाथ मार के नहीं, छाती पर हाथ मार के कहते। दुनिया में धर्म बहुत, मजहब बहुत। मैं इसी जगह लाके छोड़ा था। अगर कोई आपको ताव दिखाई, रोब दिखाए, तो आदमी की फितरत है, चाहे जिस मजहब का हो, जिस धर्म का हो, जिस बिरादरी का हो, अमीर हो के गरीब हो, जलाल में आता है या तो जमीन पर हाथ मारता है या किसी की बॉडी पे हाथ मार के बोलता है, बोल तू है क्या? समझ में आ रही है हजरत? तू है क्या? लाट साहब है क्या? कहीं का गवर्नर है क्या? तू है क्या? ये फितरत है, ये नेचर है, ये आदत है, ये खून में शामिल है। धर्म बहुत, मजहब बहुत, माबूद बहुत, किताबें बहुत। इसी धर्म और मजहब की मंडी में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। बोल दीजिए जोर से, जोर से। अब दुनिया पूछ रही है, ए इस्लाम तू है क्या? तू है क्या? तू है क्या? इस्लाम जवाब देता, मैं इंसानों की जरूरत हूं। पल्ले नहीं पड़ा हजरत, भेजे में बात उतरे तब ना। मैं इंसानों की जरूरत हूं, सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं, मैं इंसानों की जरूरत हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं, मैं मानव की जरूरत हूं, मैं पूरी आदमियत की जरूरत हूं। काश बलियाबी के मुआफिक स्टेज होता तो आज मैं तकरीर का कुछ हिस्सा दे देता। ठीक क्या है मौलाना, रवायतें सुनते रहो, माल नहीं मिलेगा। वो बलियाबी ही आज के दौर में दे सकता है, दूसरे के बस का नहीं है। ये इस्लाम तेरे पास है क्या? तू क्या है? इस्लाम जवाब देता, मैं इंसानों की जरूरत हूं। मोहब्बत इंसान की जरूरत है, भाईचारा आदमियत की जरूरत है, गरीबों की परवरिश इंसानियत की जरूरत है, प्यासों को पानी पिलाना ये मानवता की जरूरत है, भूखों को खाना खिलाना ये इंसानों की जरूरत है। मैं मजहब भी हूं, जरूरत भी हूं, मैं धर्म भी हूं, मैं जरूरत भी हूं, मैं दीन भी हूं, मैं दीन भी हूं, जरूरत भी हूं, मैं दीन भी हूं, जरूरत भी हूं। बलियाबी की गुफ्तगू अहले इल्म सुन ले। मैं दीन भी हूं, जरूरत भी हूं। बोलोगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। मैं दीन भी हूं, जरूरत भी हूं। जमजम बाबू आगे आ जाइए, जमजम बाबू आगे आइए, जमजम बाबू आ गए। मैं दीन भी हूं, जरूरत भी हूं, दीन भी हूं, जरूरत भी हूं। बेटियां और बेटियों से जमीन भरी पड़ी है, बेटियों से जमीन भरी पड़ी है, बेटियों से धरती भरी पड़ी है।
अमेरिका हो वहां भी बेटी, ब्रिटेन हो वहां भी बेटी, रशिया हो वहां भी बेटी, जर्मन हो वहां भी बेटी, फ्रांस हो वहां भी बेटी, भारत हो वहां भी बेटी। लेकिन किसी धर्म ने बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया। मुस्तफा के इस्लाम ने बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है। अरे जिंदाबाद अब आंखें खोल लीजिए और सुन लीजिए, लेकिन बोलिएगा तो बोलूंगा। अरे जोर से बोल यार, जोर से। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन इसी धर्म की मंडी में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। अब बलिया भी यार रुक के कहता है, सुनो, अमेरिका के संविधान ने बेटियों को हिस्सा दिया, बाइबिल ने नहीं दिया, बाइबिल ने नहीं दिया, बाइबिल ने नहीं दिया, तौरेत ने नहीं दिया, ज़बूर ने नहीं दिया, इंजील ने नहीं दिया, ग्रंथों ने नहीं दिया, बल्कि भारत में बेटियों को हिस्सा 2005 में भारत के पार्लियामेंट में दिया। लेकिन बाहर इस्लाम आज से 1400 बरस पहले मक्के की वादी से मुस्तफा के इस्लाम ने मक्के के बेटियों को सिर्फ नहीं, मदीने की बेटियों को सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा दिया। अब यहां से चीखती हुई बेटियां बोल पड़ी, इस्लाम मेरी जरूरत है। पल्ले नहीं पड़ा साहब, इस्लाम मेरी जरूरत है। अब यहां रुक लीजिए, बात चली है बेटी की। तो दुनिया में धर्म बहुत है, बहुत है। हमारे भारत में ये बात कहने से पहले एक बात बता दूं मुसलमानों, अगर तुम मेरे नबी की उम्मत हो, आशिक़े रसूल हो, तो दुनिया तुमसे नफरत करे, करने दो, तुम नफरत मत करना, मोहब्बत करना। और आज तो बलिया भी दो टुक पूरे इस जहरीले माहौल में भारत में घूम घूम कर कह रहा है कि तुम चाहे जितने दल, जितने गुंडे पाल लो, सत्ता वालों, वो तेरे वोट की मार्केटिंग कर सकते हैं, भारत की बुनियाद मजबूत नहीं कर सकते। और ये भारत है, भारत। बहुत सारे आवारा कुत्ता रोज आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन भारत की जो आत्मा है, भारत की जो रूह है, वो नफरत पे नहीं, मोहब्बत पे है। बोल सकते हो तो बोल लो। देखो, धक्का देके बलियाबी की तकरीर नहीं करा सकते हो। मूड बनाओगे, रंग कर बोल दूंगा, वरना आजकल जलसों में जा तो रहा हूं, तकरीर की कोई गारंटी नहीं। कर दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं किया तो नो टेंशन। इसलिए कि मैं भाड़े का न खतीब हूं, ना भाड़े का मौलवी हूं, और न यूट्यूब से मेरी पैदाइश है। लेकिन इस कौम को कौन समझाए? बुखारी पढ़ाने वाले को तकरीर तेरे समझ में नहीं आती है, यूट्यूब पर बकचोदी करने वाले हरामखोरों की तकरीर जल्दी समझ में आती है। आका करीम की सोज और तड़प के साथ नात का मतलब तेरे साथ तुझको समझ में नहीं आता। स्टेजों पर ड्रामा बाजों के पैंतरे तुझको बहुत समझ में आते हैं। इसलिए बलियाबी आज ये कहकर जा रहा है, मैं जानता हूं कि ये कीड़े मकोड़े मेरे खिलाफ फेसबुक पर लिख सकते हैं, सामने दिख नहीं सकते। इसलिए मैं इनका भी इलाज बढ़िया तरीके से जेब में एक खुराक रखता हूं, दे दूंगा, बहुत दिनों तक ठीक रहेंगे।
गांव में जलसा करो तो गांव सुधारने के लिए करो, गांव में जलसा करो तो किसी इमारत की तामीर के लिए करो, तफरीह और एंजॉय के लिए मत करो। और यूट्यूब की कोख के मौलवी को तो दूर दूर तक मत छुओ। अरे ये डिजिटल है यार, कब भाग जाएगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए न मेरा मजहब डिजिटल है न मेरा मसलक डिजिटल है। मजहब भी फिजिकल है, मसलक भी फिजिकल है। डिजिटल को उंगलियों से खसका सकते हो, फिजिकल से नहीं खसका सकते। अगर ये इस्लाम डिजिटल होता तो बदर में ना दिखता, ओहद में नजर ना आता, करबला में दिखाई ना देता। अमा यार ये डिजिटल होता तो मोइनुद्दीन की शक्ल में भारत में नजर नहीं आता। अगर ये डिजिटल होता तो अगर ये डिजिटल मसलक होता तो फिजिकल की शक्ल में बरेली में अहमद रजा नजर नहीं आता। इसलिए न मेरा मजहब डिजिटल है न मेरा अकीदा डिजिटल है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। वाह। अब जहन को यहीं करीब कर लो। बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा आगे बढ़ने से पहले धर्म बहुत मजहब बहुत, धर्म बहुत मजहब बहुत। हर धर्म में धार्मिक किताब है, हर मजहब के पास अपनी एक किताब है। हर मजहब के पास ना जाने कितने माबूद हैं, लेकिन इस्लाम तेरे पास क्या है? बोलो 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 बोलो। तो इस्लाम जवाब देता है मेरे पास सिर्फ दो चीज है, सिर्फ दो चीज। एक जात है, एक जात, एक किताब है। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब का नाम कुरान हकीम। तवज्जो चाहूं, किताब का नाम और जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा ये तो मैंने मान लिया, एक किताब है एक जात है। माबूद बता, माबूद बता। इस्लाम जवाब देता माबूद सिर्फ एक। बोलो 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 बोलो। ए भैया चाय वाले, दुकान का मॉडल बदल के मत बेच यार, थोड़ी देर ठहर जा। क्या गजब की चीज है यार। देख लिया कि वो चाय खाना बदनाम है तो थर्मस में लेके निकल पड़ा। ये पल्ले नहीं पड़ा होगा, अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा था? ए इस्लाम तेरे पास है क्या? का माबूद एक है, माबूद एक है। बोलोगे तो रंग चढ़ जाएगा। माबूद एक है जो खाता नहीं है, खिलाता है। खाता नहीं है, खिलाता है। जो पैदा होता नहीं है, पैदा फरमाता है। करता तो आदमी है, करता तो आदमी है, फरमाता खुदा है। यही तो बंदे और माबूद का फर्क। करे तो बंदा, तवज्जो चाहूं, इसलिए कि करने के लिए वजूद का होना जरूरी है और फरमाने के लिए नूर का होना जरूरी है। जो फरमा रहा है वो नूर है, जो फरमा रहा है वो नूर है।
अब यही जहन को करीब कीजिएगा, इस्लाम तेरे पास क्या है? कहा 3 चीज। माबूद एक, जो खाता नहीं खिलाता है, जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, जो बनता नहीं है बनाता है। समझो चाहूं, जो बनता नहीं बनाता है, जो बनता नहीं है बनाता है, जो बनता नहीं है बनाता है। बोलो 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 बोलो। जो बनता नहीं है बनाता है। अमा यार, जो बने वो कभी माबूद हो ही नहीं सकता। बनने वाला माबूद नहीं होता, बनाने वाला माबूद होता है। वो माबूद कैसा? जिसे बंदा बनावे। अमा माबूद तो वो है जो बंदों को बनाया करता है। जो जमी बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो चांदो सूरज बनावे वो खुदा, जो मर्द और औरत बनावे वो खुदा, जो हवा और पानी बनावे वो खुदा, जो शजर और हजर बनावे वो खुदा, जो लौह कलम बनावे वो खुदा। अब इसी जगह रोक लो, रोक लो। फितरत ये है कि जो बनता है, जिसे बंदा बनाता है, जिसे बंदा बनाता है वो बेच देता है। जिसे बंदा बनाता है बेच देता है। अमा चलो, गिरिडीह, कोलकाता, मुंबई, सूरत, गुजरात, दिल्ली, पुणे, पटना, रांची, हैदराबाद, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं बिकने के लिए। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। बना ही है बिकने के लिए, बना ही है बिकने के लिए, बना ही है बिकने के लिए। मेरा खुदा बना नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिका भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, जिंदाबाद हजरत। क्या कहना है? अब जहन को इसी जगह रख लीजिए। क्या गड़बड़ झाला है साहब धरती पर। जमीन बनाए खुदा, बेच रहा बंदा। क्या बात रही? मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेच रहा कोई और। अमा यार, ये आदमी तो इतना शातिर है, यानी यूं कह लो आज के दौर में ये आदमी इतना महान है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये आसमान भी बेच दिया। क्या गजब की बात। मकान है जमीन पर, लड़ाई हो रही है आसमान की। रहता है फ्लैट और घर में, मिसाइल चल रही है समंदर के लिए। लेकिन हुरमुज भी क्या हुरमुज है यार। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से बोलो ना। और क्या गजब की बात है, अब्दुल्ला को टाइट करने के चक्कर में पूरे भारत को टाइट करा दिया। आप लोग डर तो नहीं रहे हैं? तो फिर बोलने में इतनी हिचक क्यों? नहीं नहीं, लाठी से पीट के मत बोलवाइए। भेजा शरीफ में नई बात हिट करेगी तो बोलेंगे। अरे वापस क्या भोज दे रहे हैं? वो जिसका दरवाजा बंद है वो जाएगा कहाँ? बलियाबी की गुफ्तगू तो बताहा भी समझ जाता है। दिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में पूरे भारत को टाइट कर दिया। आंखें खोलो, भारत
के डीएनए में शांति सद्भाव है। नफरत की उम्र लंबी नहीं होती, जलजलों की उम्र लंबी नहीं होती, आंधी और तूफानों की उम्र लंबी नहीं होती। इस भारत और इस गांव और गंवई ने बड़े तूफान रोज देखे हैं, रोज देखे हैं। भारत जल्दी जागता नहीं है, और अगर जग गया तो फिर जल्दी सोता भी नहीं है। जाग गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो जब तक 7 समंदर पार भेज नहीं दिया सोया नहीं है। जोर से बोल, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। लिख लो आज बलियाबी जो बोल के जा रहा, ये जल्दी जागता नहीं है। जलियाना वाले बाग में लाशों की छल्लियां लगी, सोते रहा, सोती रहा, सोती रहा, सोती रहा। उस वक्त किसी अंग्रेज के दल्ला ने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार सरहदी गांधी से, कि जलियाना वाले बाग में मुसलमानों ने पीठ पे गोली खाई है, सीने पे नहीं। बलियाबी कहता मैया ने दूध पिलाई है, डब्बा का नहीं पिया है। तो मदरसे की चटाई पर पढ़ने वाला एक बलियाबी, जिसे रईसुल कलम ने पाला है, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों पर इतराओ मात। भारत का दिल्ली का रामलीला मैदान हो, या रांची का बिरसा मुंडा मैदान हो, या कलकत्ते का ब्रिगेड मैदान हो, या पटना का गांधी मैदान हो, लगा दो स्टेज दो तरफ। तुम भी अपने बाप दादा की कुर्बानी लाओ, मैं भी अपने बाप दादा की कुर्बानी लाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। और देख लो कि किसकी कुर्बानी ज्यादा है, देख लो किसकी कुर्बानी ज्यादा है। इसलिए आवारा गुंडे पालकर भारत की आत्मा पर चोट करना बंद करो, अंग्रेजों के दल्लो बंद करो। वरना राष्ट्रपिता बापू की अगर जाग गई सोई हुई फौज, तो ये नहीं देखेगा कि बगल में अब्दुल्ला खड़ा है कि राम खड़ा है, अब्दुल रहमान खड़ा है कि घनश्याम खड़ा है। इसलिए भारत के अस्मिता पर चोट मत मारो। उस वक्त सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, और जलियाना वाली बाग की लाश को पलटो, पलटो। जितने मुसलमान आए हैं इसमें, अगर एक भी मुसलमान के पीठ में गोली लगी होगी, सीने पर नहीं होगी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान आजादी की जंग से अपने आप को अलग कर देगा। हम वो नहीं हैं कि कपड़े का रंग बदल दे, हम वो नहीं हैं कि विदेशों में जाएं तो अपनी सोच बदल दे, हम वो नहीं हैं कि हर रोज अपना बाप बदल दे, हम वो नहीं हैं जो अपना संस्कार बदल दे। अरे हम तो वो हैं यार कि मजदूरी भी की तो भारत में, बोलो बोलो बोलो, पंचर भी बनाया तो भारत में, और ताजमहल भी बनाया तो भारत में।
कुतुब मीनार भी बनाया तो भारत में। हम तो वो हैं साहब, हम वो नहीं हैं जो भारत के दौलत हड़प के विदेश भाग जाए। कोई भागने वाले में एक मुसलमान हो तो माई का लाल नाम बता दे। इसलिए छेड़ोगे बलियाबी की होंठ पर उंगली रखोगे तो ऐसी उल्टी करूंगा ना कि कई पुश्तों का शजरा बाहर निकल जाएगा। लेकिन अपने कौम के और मुस्लिम नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, मेरे पैगंबर की उम्मत हो तो मेरे रसूलुल्लाह ने नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से मारा है। दुनिया नफरत करे, तुम मोहब्बत करो। कई घंटे की तकरीरें होगी, लोग करेंगे, लेकिन बलियाबी की एक बात लिख लो, अगर बेटा अब्दुल्ला के हो तो दिल में लिख लो, औलाद फातिमा की हो तो दिल में लिख लो, भाई ज़ैनब के हो तो दिल में लिख लो। और आज से अहद कर लो, किसी रोड, चौक, चौराहा, जंगल, पहाड़, किसी जगह, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी समुदाय की बेटी हो, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समुदाय, किसी बिरादरी की बेटी हो और उसकी इज्जत खतरे में दिख रही हो और तुम गैरत वाली मां का दूध पिए हो, गैरत वाले बाप की कमाई की रोटियों के टुकड़े खाए हो, तो समाज की उस बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान को सटा देना। ये मत देखना कि ये बेटी किस धर्म, किस मजहब की है, ये देखना कि ये बेटी भारत की है। जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, क्या कहना है? ये बेटी भारत की है, ये बेटी भारत की है, ये आबरू भारत की है, ये इज्जत भारत की है। कई जलसों पर उस बेटी की एक जुमले की गुफ्तगू भारी पड़ेगी। जब उस बेटी की आबरू की हिफाजत कर दोगे, इज्जत की सुरक्षा कर दोगे, वही बेटी जब अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने घर जाएगी तो वही बेटी सीना ठोक के बोलेगी, बाबूजी, अब्बूजी, किसी और के बीच में बेटियों की आबरू बचे, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन दरिंदे और भेड़ियों के बीच में अगर एक रसूलुल्लाह का गुलाम हो तो मुस्तफा जाने रहमत ने धर्म देखकर इज्जत बचाने की बात नहीं की है। अरे बाबा, सिर्फ इतना काम कर दो। लेकिन मैं तुझसे क्या उम्मीद रखूं जब तुम खुद अपने बेटे बेच रहे हो? बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। मौलाना अलाउद्दीन साहब, दिसंबर की तैयारी कीजिए तहरीक बेदारी की, और वो प्रोग्राम रात में नहीं दिन में होगा। कहाँ गए यहाँ के मौलाना, क्या नाम है? मौलाना आदम साहब और मौलाना गुलाम रसूल रहबर। इस पूरे इलाके में शरफुद्दीन बाबू, पूरी टीम सूरत से आनी चाहिए। जमुआ में दीन में होगा, वो सिर्फ तहरीक बेदारी का जलसा नहीं होगा। उस दिन जमुआ में समझा देगा बलियावी कि हम खैरात नहीं हैं कि जो चाहे वो पैरों से टाल के निकल जाए। इसलिए वो जलसा नहीं होगा, वो तहरीक होगी। बोलो, जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अरे जोर से बोल के बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बता दे अपनी तबीयत से। ये दरवाजे पर जो बारात लगाकर अपनी बेटी और अपनी बहू की वीडियो वायरल कराते हो, बंद होना चाहिए कि नहीं? क्या लानत वाली बात है मुसलमान तेरे यहां। लाया है 300 रुपये का सूट सूरत वाला। गलत बोल रहा हूं? और वापसी के दिन अरे बेटी की शादी में आए हो, दे दियो, जाओ, भागेगा नहीं। हर 10 मिनट के बाद बोलता है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अबे हरामखोर, खा लिया, दे दिया, चल। यानी 300 का सूट दिया है, 500 वाला दो तो जाऊंगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? जोर सवाल, सही के गलत? ये सारे फजूल खर्ची बंद करो। ये 200-250 कंपटीशन वाली बारात बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है और खुशी है अपने उलमा पर और अहले सुन्नत के जवानों पर कि जहां जहां तहरीक बेदारी हो चुकी है, मजाल है कि कोई डीजे बाजा पटाखा और बेटा बेच दे। अब भी लोहरदगा में एक बारात गई, जमजम साहब, टोटल 11 आदमी बारात गया। यकीन करोगे? नहीं करोगे, लेकिन पूछ लो फोन लगा के सुबह। मौलाना अलाउद्दीन साहब जानते हैं कौन था? हजरत मौलाना रियाज अहमद साहब, जो इदारे शरिया तहरीक बेदारी जिला लोहरदगा के सदर। बोले 11 आदमी से बेशी बारात नहीं जा सकती। लड़की वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोला 11 से बढ़ा दीजिए, 21 कर दीजिए। बोले बात 21 की कर दूंगा, लेकिन खाना कोई नहीं खाएगा। जोहर के वक्त पहुंचेंगे सीधे मस्जिद में, वहीं निकाह। बच्ची रुखसत कराने तेरे दरवाजे जाएंगे, चाय पिला देना, तू अपने घर, मैं अपने घर। वलीमा के दिन पूरा गांव इकट्ठा होके आ जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही मिशन है कि इस पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। और याद रखना, दुनिया में कोई, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल हुदा एकेडमी बच्चियों का, लेकिन मदरसा मत बनाइएगा। मत पढ़िए चक्कर में आलमा फाजला के। निसाब वो रखिए कि दीनियात पढ़ाते पढ़ाते हमारी बच्चियां हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन कर लें। इसलिए कि मुझे ये भी खबर है कि कुछ हरामखोर, कुछ माफिया लोग बच्चियों के नाम पर बहुत बड़ा उद्योग लगा के घूम रहे हैं। ये कौम अकीदत में अगर लहू दे रही है तो अकीदत के इस लहू का सौदा नहीं होना चाहिए। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार बोल दो कि जमुआ में तहरीक बेदारी होगी तो आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे आप तो ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे जिसे लग रहा मैं वोट मांगने आया हूं। दे करके जिनको दिए हो उन्होंने पटक के आलिम फाजिल की सनत को ज़बह कर दिया। बजाओ ताली। एक मौलाना नहीं निकल कर आ रहा। एक उस वक्त मैं जब बोलता था कि अरे ये ज़बह कर रहा है उर्दू स्कूलों को, तो लगता था गले में लकवा लग चुका है। बलियाबी को कहता था बिहार से आए हैं बोल के जा रहे हैं। बलियाबी को क्या करना है? यहां एसएमपी में लेके चुनाव लड़ना है? बिहार के जिस कंस्टिट्यूएंसी पर बलियाबी उंगली रख दे वही बलियाबी की है। बलियाबी लीडर पैदा करता है, लीडर पैदा करने की मशीन है, मशीन।
तेरी औलादों के लिए बलिया भी मरता है, लड़ता है, और तुझी को होश नहीं है। आलिम फाजिल की सनत खत्म, उर्दू दफन, फिर भी जिंदाबाद। एक मदरसा जब से अलग राज हुआ, एक मदरसा झारखंड में, एक भी मदरसा सेकुलर कहलाने वाली हुकूमत ने अनुदानित नहीं किया, इमदादी नहीं किया। और बिहार में 800 मदरसों को इमदादी बलियावी ने करा दिया। बता दे तेरे कितने बच्चे वीडियो सीओ बने रे? कितने बने? चपरासी की भी जगह तेरी औलादों को नहीं मिलेगी। लिख लो जो मैं कह रहा हूं। इसलिए कि मरी हुई लाशों को कांधे पे ढोई जाती है, जिंदा इंसान कभी कांधों पे सफर नहीं करता। लाश बन गए हो तो इंतजार करो कांधे का, और जिंदगी बची है तो संघर्ष करो। और संघर्ष का पहला मैदान तालीम है। संघर्ष की पहली सीढ़ी तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह बुनियाद रखी।